मेरे साथ निकालिएगा इफिसस की कलीसिया के नाम पौलुस रसूल का खत है और उसका दूसरा बाब मेरे साथ निकाले ताकि आज हम सबों की रहनुमाई हो सके। ये अहदे जदीद के अंदर है और ये सफ़ा नंबर 224 पर है। जिनके पास नया एडिशन है, जिनके पास ये नया एडिशन है, उनके पास सफ़ा नंबर 224 पर है। ये इफिसियों के नाम पौलुस रसूल का खत है और इस खत में दूसरा बाब है और उसकी 13वीं और 14वीं आयत जो है वो कलामे खुदा में से तलावत करेंगे, कलामे खुदा में से पढ़ेंगे। उसकी 13वीं और 14वीं आयत अगर आपको हवाला मिल गया है तो मेरे साथ बोले हालेलुया। आप सबको हवाला मिल गया। इफिसियों के नाम मुकद्दस पौलुस रसूल का खत है और उसका दूसरा बाब है और उसकी 13वीं और 14वीं आयत जो है कलामे खुदा में से तलावत करेंगे। और मैं चाहूंगा कि बेटी नाइमा जो है इस हवाले को हमारे लिए तलावत करे। कलामे खुदा में से 13वीं और 14वीं आयत जो है वो कलामे खुदा में से तलावत करेंगे, सुनेंगे, गौर से सुनिएगा। मगर तुम में जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के सबब से नजदीक हो गए हो, क्योंकि वही हमारी सुलह है जिसने दो दिनों को एक कर लिया, दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। आमीन। अभी हमने कलामे खुदा में से पढ़ा, मगर तुम जो पहले दूर थे अब मसीह यीशु में मसीह के खून के स्वब से नजदीक हो गए, क्योंकि वही हमारी सुलह है और जिसने दोनों को एक कर लिया और जुदाई की दीवार को जो बीच में थी ढा दिया। कलामे खुदा का पढ़ा, सुना और समझा जाना हम सबों के लिए बाइस से बरकत हो। आमीन। जमात बोले आमीन। आज का जो मैसेज है ये बड़ा खास है, इसको गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज बहुत सारी ऐसी जिंदगियां हैं जो इस मैसेज के वसीला से खुदा उन जिंदगियों के अंदर काम करने को है। और याद रखें, जब आप इस कलाम को सुनेंगे, जब इस चीज को अपनी जिंदगी के अंदर लेंगे, तो याद रखें आप पहले जैसे नहीं रहेंगे, आप बदल जाएंगे। आपकी जिंदगी, आपका रवैया, आपका एटीट्यूड, आपका मिजाज, आपका तरीकाकार, सब कुछ खुदा के कलाम से बदल जाएगा। और कलामे खुदा में खुदा का बंदा मुकद्दस पौलुस रसूल इफिसस की कलीसिया को लिखता है और ये बड़ी खास बात है जो वो ईमानदारों को समझाना चाहता है। और वो एक खास बात है जो उनके ज़हन नशीन करना चाहता है, कलीसिया के ईमानदारों के ज़हन में ये बात रखना चाहता है कि मगर तुम जो पहले दूर थे, तुम जो पहले दूर थे, तुम पर फजल हुआ है, तुम पर रहम हुआ है और ये रहम यीशु मसीह के खून के वसीला से हम पर हुआ है। अगर हमें हमारे अंदर जुदाई को कम किया, दीवार को गिरा दिया, रिश्तों नातों को, वो जो जुदाई थी उसको छोड़ दिया, कम कर दिया, खत्म कर दिया, दीवार को ढा दिया, और ये सारा प्रोसेस जो है ये यीशु मसीह के खून के वसीला से हम पर हुआ है। हम पहले गैर कौम थे, हम कोई उम्मत ना थे, हमारी कोई वैल्यू ना थी, हमें दूर कर दिया गया था। यीशु मसीह का खून बहाने से पहले, इस दुनिया में आने से पहले, दो तरह की अक़वाम थी जो दुनिया के अंदर पाई जाती थी, एक यहूदी और एक गैर कौम थे। और यहूदी जो थे वो गैर कौमों के साथ इतना बदतर सलूक करते थे कि वो समझते थे कि ये हमारे लायक नहीं है, ये नापाक है, इनकी हरकतें नापाक है, इनके रवैये नापाक है। और यहूदी अपने आप को पाक समझते थे और अपने आप को समझते थे कि हम ठीक हैं। लेकिन जब यीशु मसीह इस दुनिया में आए, उन्होंने खून को बहाया,
तो उन्होंने फिर 2 नहीं बल्कि 1 कर दिया। फिर 2 नहीं बल्कि 1 कर दिया। वो दीवार जो बीच में दीवार बनाई गई थी, उस दीवार को यीशु मसीह के खून के वसीला से ढा दिया गया। अब फिर वो जो पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो नहीं सकते थे, वो जो गैर अक़वाम अगर पाक तरीन मुकाम में दाखिल हो जाते तो उनके लिए सजाए मौत होती। लेकिन अब दाखिल होते हैं तो जिंदगी पाते हैं। पहले दाखिल होते थे तो अगर पकड़ा जाए तो सजाए मौत उन पर हुक्म सुनाया जाता था कि इसने हमारी हैकल के अंदर आकर, इसने हमारे मज़बा पर आकर, इसने हमारे इस मज़बा पर आकर इसको नापाक कर दिया है। लेकिन यीशु मसीह के खून ने उन सारी नापाकियों को धोकर उसने पाकीज़गी में बदल दिया है। और याद रखें, आज सुबह जिस खून की मनादी मैं आपके दरमियान में करने चाह रहा हूं, आज सुबह जिस खून को मैं आपके सामने बयान करने वाला हूं, ये खून कोई आम खून नहीं है। ये बैलों बछड़ों का, ये नबियों का और ये जो है ये कुर्बानियों का खून नहीं है। आज जिस खून की मनादी मैं तुम्हारे दरमियान में करना चाहता हूं, ये खून पाक यहोवा का है और ये खुदा ताला के बेटे यीशु मसीह का खून है, जो नजात दहींदे का खून सलीब से बहा है। आज सुबह आपके दरमियान में उस खून की मनादी की जाएगी। और याद रखें, जिन कलीसियाओं के अंदर खून की मुनादी नहीं होती, वो कलीसियाएं मुर्दा कहलाती हैं। वो लोग मुर्दा कहलाते हैं जिनके अंदर खून की मुनादी नहीं की जाती, क्योंकि कलामे खुदा के अंदर लिखा है कि खून जो है ये जिस्म की जान है। अगर आप मसीह यीशु के अज़ा है, मसीह यीशु की बॉडी का हिस्सा है, तो आपके अंदर वो ब्लड गर्दिश करना चाहिए, आपके अंदर वो खून गर्दिश करना चाहिए, जो पाक खून है, जो हाबिल की निस्बत ज्यादा बेहतर बातें करता है। वो खून हमारे अंदर होना चाहिए। अगर कलीसिया के अंदर वो खून नहीं है तो कलीसिया मुर्दा है। उसने अपनी दुल्हन को अपने खून से खरीदा है। उसने अपनी कलीसिया को अपने खून से खरीदा है। और याद रखें, आप यीशु मसीह की दुल्हन हैं, खरीदे हुए हैं। और याद रखें, जब खून को हम देखते हैं हम बुखला जाते हैं। याद है ना, अगर किसी जगह पर कोई एक्सीडेंट हो जाए, अगर किसी जगह पर कोई हॉस्पिटल में चला जाए, कोई अजीज हमारा हो, कोई रिश्तेदार हमारा हो, हम उसे देखें तो हमारे आंसू आ जाते हैं, हमारा बीपी लो हो जाता है, हमारा बीपी हाई हो जाता है, हम अपने होश में नहीं रहते, क्योंकि हम जब ब्लड को देखते हैं तो हमारे होश बुखला जाते हैं और हम डरते हैं, खौफजदा होते हैं। बहुत दफा ऐसा होता है, कोई हादसा होता है तो उस हादसे की वजह से हमारी टांगें कांपना शुरू हो जाती है। होता है ऐसा, मेरे साथ एक बार हुआ था। मैंने एक जगह पर मैं आ रहा था, ट्रेन से आ रहा था, तो एक लड़का ट्रेन की खिड़की के अंदर खड़ा था। जो ही ट्रेन आस्ता आस्ता स्लो हुई, उसने चाहा कि मैं जल्दी से जंप करके नीचे उतर जाऊं। वो नीचे उतरने लगा, उसकी जो शर्ट थी वो पीछे शायद पता नहीं किसी चीज के साथ अटक गई। उसने कोशिश की कि मैं जंप मार के बाहर आऊं, लेकिन जंप मारा नहीं गया, वो डायरेक्ट ट्रेन के नीचे चला गया। और जो ही वो ट्रेन के नीचे गया, उसके बॉडी के 2 हिस्से हो गए। उसकी बॉडी के 2 हिस्से हो गए। ट्रेन रुक गई, शोर पड़ गया, हम नीचे उतरे तो मैंने उस हादसे को दूर से देखा और मैं ट्रेन में काफी देर तक मेरी टांगे मैं कंट्रोल में करता रहा, मेरी टांगे कंट्रोल में नहीं हुई। मैं उस ब्लड को देखकर डर गया, खौफजदा हो गया, और मैंने उस ब्लड को देखा तो खौफजदा हो गया, और मैंने कई दिनों तक पेट भरकर खाना नहीं खाया। मेरे जिस्म के अंदर, मेरे दिमाग के अंदर, मेरी सोचों के अंदर वही ब्लड आ रहा था, वही हादसा आ रहा था। जब हम अजीजों का, रिश्तेदारों का खून देखते हैं तो हमारे दिल पर आता है, हमारी टांगें कांपती हैं, हमारे ब्लड प्रेशर जो है या हाई या लो हो जाते हैं। लेकिन याद रखें,
दे देगा, लाचारी होने देगा, क्योंकि दुनिया के अंदर एक वाहिद एक ब्लड है जो यीशु मसीह का है, जो ना हमारे ब्लड प्रेशर को हाई करने देता है, बल्कि कमजोर उसको देखे तो जोर और हो जाता है, बीमार के ऊपर आ जाए तो वो चंगा हो जाता है, मुर्दे के ऊपर आ जाए तो मुर्दा जी उठता है, अगर फटे शख्स के ऊपर आ जाए तो वो भी जिंदा कामों पर खड़ा हो जाता है। आज वो ब्लड आपके दरमियान में है जो ना आपके बदन को कमजोर होने देगा, बल्कि आपको जोर आवर बनाएगा। हालेलुया। आज उस खून को अपनी जिंदगी के अंदर लीजिएगा। और कलाम खुदा में लिखा है कि मगर हम जो पहले दूर थे, कहां पर थे जी? हम कहां पर थे? किस चीज से दूर थे? जानते हैं किस चीज से हम दूर थे? पहले हम दूर थे। अगर हम इसकी अगली आयत में पढ़े तो वहां पर हमें साफ नजर आता है, हमें मिलता है कि अगले जमाना में मसीह से जुदा और इस्राएल की सल्तनत से खारिज और वादे के अहदों से नावाकिफ और नाउमीद दुनिया में खुदा से जुदा थे, खुदा से जुदा थे। पहले हम दूर थे। जब हम भागे अदम में जाते हैं तो भागे अदम में ये स्टोरी हमारे सामने आती है। याद रखिए, जब इंसान के अंदर नाफरमानी आ जाती है, इंसान के और खुदा के दरमियान में जुदाई आ जाती है, इंसान और खुदा के दरमियान में जुदाई पैदा हो जाती है। और याद रखें, जिस दिन आपकी जिंदगी में गुनाह आएगा, जिस दिन आपकी जिंदगी में नाफरमानी आएगी, जिस दिन आपकी जिंदगी में झूठ आएगा, लालच आएगा, फरेबी आएगी, नाफरमानी आएगी, गुनाह आपकी जिंदगी से सरजद होगा, आपकी उसी दिन मौत हो जाएगी। कलाम खुदा में लिखा है, खुदा ने आदम से कहा कि जिस दिन तूने इस फल को खाया तू मरा, तू मर जाएगा। लेकिन फिर भी वो फल खाने के 930 साल तक जिंदा रहा। उसके बेटे और बेटियां हुई, उसने जिंदगी गुजारी, बहुत लंबे अरसे तक वो जिंदा रहा, लेकिन आखिरकार उसे मरना पड़ा। और याद रखे, ये नहीं है कि उसी दिन उसने फल खाया तो मर गया। इसका मतलब है खुदा ने, कुछ लोग सोचते हैं कि खुदा ने इस वादे को, इस बात को पूरा नहीं किया क्योंकि खुदा आदम से प्यार करता था। खुदा आदम से प्यार करता था, ये बात अटल है और ये बाइबल मुकद्दस के अंदर शहादत है। बाइबल मुकद्दस इस बात को बयान करती है कि खुदा बनी नौ इंसान से प्यार करता है। खुदा अपने हाथ की बनाई हुई मखलूक से प्यार करता है। इससे पहले फरिश्तों ने गुनाह किया, फरिश्तों के लिए कोई सिलसिला कार शुरू नहीं हुआ, बल्कि उसको आसमान से गंदगी की तरह नीचे फेंक दिया गया, उसको अपनी हजूरी से, कुर्बत से जुदा कर दिया गया। लेकिन आदम के लिए फिक्र थी, आदम के लिए उसको फिक्र थी, क्योंकि वो आदम से प्यार करता था, क्योंकि आदम की नथनों के अंदर उसका रूह कुछ काम करता है और वो चाहता था कि मेरा रूह कुछ इंसान से कभी जुदा ना हो जाए। उसने अपने रूह कुछ को कभी जुदा होने नहीं दिया। पहले हमारी जिंदगी के अंदर बुरे काम थे, पहले हमारी जिंदगी के अंदर बाप दादा की रफ्शें थी, पहले हम बुत परस्त थे, बुतों को पूछने वाले थे, दरबारों पर जाने वाले थे, खैर मबूदों के आगे सर झुकाने वाले थे। पहले हमें कोई होश नहीं थी, पहले हमारी आंखों को बंद कर दिया गया था। हमारे बाप दादा इसी गुनाह के अंदर मर गए, हमारे बाप दादा इसी गलासत के अंदर मर गए। लेकिन हम पर खास फजल हुआ है कि हमने यीशु मसीह को जान लिया है, उसे कबूल कर लिया है, उसके खून को अपने अंदर ले लिया है, उसके स्वब से, ये खून के स्वब से हुआ है। ये आपकी अच्छाइयों से नहीं हुआ है, ये आपकी दुआओं से नहीं हुआ है, ये आपकी कुर्बानियों से नहीं हुआ है। अगर आपकी कुर्बानियों से ये मुमकिन होता तो यीशु को आने की जरूरत ना पड़ती। आप साल हर साल कुर्बानियां देते और गुनाहों को याद किया जाता, गुनाहों को ढांपा जाता, खत्म नहीं किया जाता। लेकिन मेरे यीशु ने एक ही बार खून को बहा दिया है और तमाम
बनी नौ इंसान के लिए कफारा दे दिया है, फिदिया दे दिया है, रिहाई दे दी है, आसान कर दिया है। अब सलीब का जो पैगाम है वो हलाक होने वालों के नजदीक तो बेवकूफी है, लेकिन हम नजात पाने वालों के नजदीक क्या है? क्या है? क्या है? खुदा की कुदरत, ऊंची तरह बोलिए, क्या है? खुदा की कुदरत, खुदा की कुदरत है। ये सलीब के अंदर कुदरत है। याद रखें, हम बहुत सारे ऐसे हैं जो सलीब उठाना और अपने अंदर लेना पसंद नहीं करते। सलीब दरअसल कुर्बानी की निशानी है। सलीब कुर्बानी मांगती है। सलीब किस चीज की कुर्बानी मांगती है? वो चीज जिससे आप बहुत प्यार करते हैं, आपके दिल के करीब है। शायद आपकी कोई रवश है जिससे आप बड़ा प्यार करते हैं, आप छोड़ नहीं सकते। शायद आपकी कोई आदत है, आप उसे छोड़ नहीं सकते, लेकिन सलीब उन्हीं चीजों को पीछे करना चाहती है। अरे क्या? क्योंकि वही हमारी सुलह है। वो हमारी सुलह है। यीशु मसीह हमारी सुलह बनकर जमीन पर आए। उसने बाप और बेटे की सुलह करवाने के लिए अब जरूरी था कि अब तीसरा दरमियानी आए, ताकि दोनों फरीकों की सुलह कराई जाए, ताकि बाप और बेटे की सुलह कराई जाए। और दुनिया में ना तो ये कुर्बानियां कर सकी, ना फकीर फरीसी कर सके, ना सरदार काहिन कर सके, ना यहाँ पर उलमा कर सके, ना अंबिया कराम कर सकते, ना अंबिया असगर, ना अंबिया अकबर कर सके। लेकिन इस काम को पूरा करने के लिए खुदा को खुद जमीन पर आना पड़ा और मुजस्सम होकर एक जिस्म लेना पड़ा और खुद उसको आना पड़ा, ताकि मैं इंसान के साथ सुलह कर लूं, सुलह कर लूं इंसान के साथ। मैं इंसान के साथ सुलह भर जाऊं। और आज खास मैसेज ईमानदारों के लिए जो जिंदगी रखते हैं अपने अंदर, जो कहते हैं हम खिदमत करने वाले हैं, हम ये करने वाले हैं, उनके लिए कि वो सुलह का पैगाम लेकर आए हैं। उनको मुकर्रर इसलिए किया गया है ताकि वो सुलह और सलामती का पैगाम लेकर दुनिया के अंदर जाए। उनको मुकर्रर इसलिए किया गया है ताकि अंजील सुनाने के लिए निकला जाए, ताकि बशारत देने के लिए निकला जाए, ताकि सुलह करवाई जाए। और ये सुलह जो है ये यीशु मसीह के खून के वसीला से है, जो हमारी जिंदगी के अंदर उतर जाता है, जो हमारी जिंदगी के अंदर आता है, तो फिर हमारे बदन के अंदर कुव्वत आती है, ताकत आती है, फिर हमारे अंदर से शर्मिंदगी चली जाती है। और इसने कहा मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के क्या करेंगे जी? वो खुदा के घर में आएंगे। क्या करेंगे? वो खुदा के, ऊंची बोली, आवाज नहीं आ रही, वो खुदा के ऊंची बोलो जरा, वो खुदा के बोले मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं। ऊंची आवाज से, पीछे से आवाज आ जरा, बोलो जरा, ऊंची बोलो जरा, मुबारक है वो जो सुलह कराते हैं, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे, क्योंकि वो खुदा के बेटे कहलाएंगे। यहाँ पर कितने हैं जो खुदा के बेटे और बेटियां हैं? हाथ खड़ा करें जरा। एक गल का सही सही जवाब देना, तुसी किन्नियां दी सुलह कराई है? तुसी किन्नियां दी सुलह कराई है? जिस तुहाडी अपनी सुलह नहीं हले हुई यीशु मसीह दे नाल, फिर दूजियां दी सुलह कित्थे कराओगे? मैं किसी दी एल्डर सैमुअल साहब नाल सुलह करावांगा ते पहलो मैं ओदे करीब जावांगा, ओनू जाननागा अच्छे तरीके नाल, मेरी नेचर तो वाकफ होवां। मैनू किते यही ना होवे कि मैं किसी बंदे नू लैके जावां सुलह कराने वास्ते, वो बंदा ही अगों बड़ा तत्ता होवे ते किते मैनू झटका मार के बाहर ही ना कर। सुलह कराना पसंद नहीं करती, हमारी खुद की सुलह नहीं है, उसके खून के वजह से। यीशु मसीह जो हमारे लिए सुलह बनकर आया और उसने हमें खुदा के बेटे और बेटियां बना दिया, उसने हमें वो हक बख्श दिया है, हमें फर्जंदियत बख्श दी है, उसने हमें फर्जंद बना दिया है, उसने हमें वो हक बख्शा है जिसको हम अपनी जिंदगी में लेते हैं। तुम खुदा के बेटे और बेटियां कहलाना
सुलह कराना शुरू होते हैं और दोनों को एक कर लिया। किसको किसको एक कर लिया? दोनों को एक कर लिया। किसको? गुनाहगार को और खुदा को एक कर लिया, उसके करीब ले आए। बहुत सारे लोग किसी की काउंसलिंग करना पसंद नहीं करते। हमारी टीम में एक नौजवान है, मुझे उस पर बड़ा फख्र होता है। मैं उसका नाम बड़ी खुशी से बताना चाहता हूँ। उसका नाम मोहसिन परवेज है और मुझे बताते हुए मुझे बड़ा प्राउड फील हो रहा है। और मैंने उस बंदे के अंदर ये स्पिरिट देखी है। वो आज यहाँ पर मौजूद नहीं है, लेकिन मैंने उस बंदे के अंदर ये स्पिरिट्स देखी है कि उसके अंदर सुलह की स्पिरिट है, हलीमी की स्पिरिट है। और याद रखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, ये जिंदगी का पहला वाकया मैंने किसी की तारीफ की है, मैंने किसी की तारीफ नहीं की। क्यों? आप इस बात को प्रूफ करें कि आपकी तारीफ करना हम पर फर्ज हो जाए। आप अपने आप को प्रूफ करें, अपने आप को प्रूफ करें कि आपकी तारीफ करना हम पर फर्ज हो जाए। और मैंने उस बंदे के अंदर ये स्पिरिट देखी है और खुदावंद उसकी ये स्पिरिट को महफूज रखे। और मैं जब भी दुआ करता हूँ, मैं स्पेशली उस बंदे के लिए दुआ करता हूँ। मैं कहता हूँ, खुदा इस बंदे के अंदर ये सुलह की स्पिरिट जुड़ी रहे। हालेलुया, हालेलुया। मुबारक है वो जो सुलह कराते, क्योंकि वो खुदा के बेटे और बेटियां कहलाएंगे। और लिखा मुबारक है वो जो पाक दिल है, क्योंकि वो खुदा को देखेंगे। क्योंकि नापाक दिल उसका दीदार कर नहीं सकता है, क्योंकि हमारा खुदा पाक है और वो बदी को देख नहीं सकता है, बदी को पसंद नहीं करता है। अगर हमारे अंदर बदी है, हमारे अंदर नाकामी है, हमारे अंदर मायूसी है, हमारे अंदर नफरत है, तो याद रखें फिर आप खुदा के साथ मिल नहीं सकते हैं। और उस जुदाई को, उस दीवार को गिरा दिया यीशु नाम से। वो दीवार जब आगे अदन से उसको निकाल दिया गया, फिर एक दीवार बन गई इंसान और खुदा के दरमियान। ये जो खून की नुमाइंदगी आज आपके सामने हो रही है ना, ये जो खून की नुमाइंदगी हो रही है, इस खून ने उस दीवार को ढाया है, उस दीवार को गिराया है, उस दीवार को ढा दिया गया है। इसके बाद शहीदों ने खून बहा दिया, इसके बाद कलीसियाओं का खून बहाया गया, ईमानदारों को बहाया गया, ईमानदारों को कड़ाइयों के अंदर आरों पर चीरा गया और उनको बोरियों के अंदर, खन्नों के अंदर सी दिया गया। ईमानदारों को शेरों की मांद में डाला गया, आग की भट्टी में डाला गया। और ये हौसला उनके अंदर कहां से आ गया? ये हिम्मत उनके अंदर कहां से आ गई? ये जज्बा उनके अंदर कहां से आया? ये जज्बा खुदा के बेटे यीशु मसीह के खून के वसीला से ये उनके अंदर आया है। हालेलुया। चलिए, पौलुस कहता है, मैं इंजील सुनाने से शर्माता नहीं, मैं नहीं शर्माता इंजील सुनाने से। क्यों? क्योंकि ये मेरी शादमानी है। हालेलुया, हालेलुया। ये मेरी शादमानी है। अच्छा, याद रखिए, अगर किसी आजकल गलत तालीमात बड़ी फैलाई जा रही है, बपतिस्मा इस तरह लिया जाए, अशायरबानी इस तरह ली जाए, तरीकाकार ये हो, इबादत के शुरू में ये किया जाए, इबादत के आखिर में ये किया जाए, और लोगों को इस तरह बैठना चाहिए, इस तरह बोलना चाहिए। बहुत सारी चीजें हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत की जाती हैं, बहुत सारी बातें हैं जो अकॉर्डिंग टू बाइबल गलत कर दी जाती हैं, और बहुत सारी तालीमात हैं जो ठीक भी हैं और बहुत सारी तालीमात गलत भी हैं। और याद रखें, जितनी भी डिनोमिनेशन है, ये आपके अंदर एक डिवाइडेशन पैदा करती है, आपको लोगों से, आपको खुदा से डिवाइड कर देते हैं। और याद रखें, यीशु मसीह का जो खून है, ये आपको डिवाइड नहीं करता है, बल्कि ये आपको, ये हम सबको, कलीसिया को, ये गैर लोगों को और कलीसिया को यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है। और इस लहू के अंदर वो कुदरत है कि जो यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है। वो जो कोई उम्मत ना थे, कोई कबीला ना थे, गैर कौम थे, और उनको हसरत और उनको नफरत की निगाह से देखा जा रहा था, आज वही इस ब्लड के वसीला से वो अबदी नजात पा रहे हैं। और आज वही दाखिल हुए जा रहे हैं जिंदगी के अंदर। तालीमें आपको डिवाइड कर देती है,
लेकिन ब्लड आपको यूनाइट कर देता है, जोड़ देता है। वो ब्लड जो यीशु मसीह का खून है, ये आपको जोड़ देता है। याद रखें, अगर आप लोग किसी जगह पर अगर किसी को कोई बीमारी हो तो पहले उसका ब्लड ग्रुप चेक किया जाता है, किया जाता है जी। इस बंदे का एक्सीडेंट हो गया था, इस बंदे को फला ग्रुप का ब्लड लगेगा, फला ग्रुप का ब्लड लगा दिया जाएगा। पहले फिर वो ब्लड ढूंढा जाता है, अगर ब्लड मिल जाए तो फिर लगा दिया जाता है। अगर गलत ब्लड लगा दिया जाए तो क्या होता है, क्या होता है? हाँ, क्या होता है? चंद सेकंड के अंदर उस इंसान की डेथ हो जाती है, चंद सेकंड के अंदर उसकी डेथ हो जाती है। लेकिन आज सुबह जिस ब्लड को मैं आपके सामने और कर रहा हूं, जिस ब्लड को लेकर आपके दरमियान में हूं, वो ब्लड जो सलीब से बहा है, वो ना कोई कबीला पूछता है, ना कोई उम्मत पूछता है, ना कोई ब्लड ग्रुप पूछता है, ना कोई औरत पूछता है, ना कोई मर्द पूछता है। वो ब्लड जिसके अंदर भी चला जाता है, चाहे उसका ब्लड ग्रुप जैसा मर्जी हो, वो उम्मत कोई भी हो, वो हिंदू हो, सिख हो, किसी मजहब से ताल्लुक रखने वाला हो, अगर उसके ब्लड के अंदर ब्लड कैंसर है तो याद रखें, ये ब्लड जब उसकी जिंदगी में जाता है तो वो बीमार उठ खड़ा हो जाता है, क्योंकि इस ब्लड के अंदर कुदरत पाई जाती है। ये ब्लड किसी का ग्रुप नहीं पूछता है, ये किसी का पूछता नहीं कि आप कौन से मजहब से ताल्लुक रखते हैं। वो सबके लिए बहाया गया है, वो बहाया गया है सलीब से। अगर हम इब्रानियों के खत उसके 10वें बाब में पढ़े तो वहां पर पता क्या लिखा है? आइए इस हवाला को पढ़ेंगे, फिर इसके बाद हम दुआ करेंगे। बल्कि उसके 10वें बाब और 3री आयत को आप चाहें तो इसको पूरे बाब को घर में जाकर पढ़ सकते हैं। और लिखा है, बल्कि वो कुर्बानियां साल ब साल गुनाहों को याद दिलाती हैं। वो कुर्बानियां जो हम करते आए हैं, हमारे बाप दादा करते आए हैं, अभी भी यहूदी लोग अभी भी इन कुर्बानियों को गुजरानते हैं, अभी भी एक मसाया की तलाश में है, अभी भी एक मसीहा को तलाश कर रहे हैं, अभी भी वो साल ब साल अपने गुनाहों को याद करते हैं। हम भी करते रहे, लेकिन हम पर फजल हुआ कि हमारी साल ब साल कुर्बानियों से, इन चीजों से जान छूट गई है। उसने फजल कर दिया है। और लिखा, क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर करे, क्योंकि मुमकिन नहीं था, ये मुमकिन था ही नहीं। ये बाइबल बयान करती है कि ये बात मुमकिन नहीं थी कि बैलों और बछड़ों का खून गुनाहों को दूर कर सके, बल्कि ये मुमकिन था कि एक बेऐब बर्रा जो आसमान पर मौजूद है, जो अज़ल से ज़िबा किया हुआ बर्रा है, उसके खून से धोया जाए। बाइबल कहती है ये मुमकिन ही नहीं था, ये हो ही नहीं सकता था। जिस बात को खुदा का कलाम कह दे नामुमकिन है, क्या कभी मुमकिन हो सकती है? क्या कभी मुमकिन हो सकती है? खुदा का कलाम कह रहा है नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता। और क्योंकि मुमकिन नहीं कि बैलों और बकरों का खून गुनाहों को दूर कर दे। किनको दूर कर दे जी? किनको दूर कर दे? और हमारी दूरी किसकी वजह से थी? किसकी वजह से थी? किसकी वजह से? गुनाह की वजह से थी। और उसके जिस्म पर कोड़े लगाए गए। क्यों लगाए गए? ये इसलिए नहीं बताया जा रहा कि आप लोगों को इमोशनल किया जाए, या आप लोगों को कोई देवमलाई कहानियां सुनाई जाए। ये इसलिए नहीं बताया जा रहा, बल्कि ये इसलिए बताया जा रहा है कि ये कलाम जो पहले से लिखा गया था, वो कलाम उसकी जात पर
मार पूरा हुआ है। लिखा था उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है। अगर वो मार ना खाता, अगर वो खून ना बहाता, तो फिर हमारी शिफा का कोई ताल्लुक नहीं था। ये कलाम उसने खुद अपनी जात के अंदर पूरा किया है। लिखा यशायाह कहता है कि उसके मार खाने से हमने शिफा पाई है, उसके मार खाने से। और ये मार इसलिए खाना जरूरी थी। उसके जब बदन पर कोड़े लगाए जा रहे थे, तो जब आप इस कोड़े की हिस्ट्री को पढ़ते हैं तो ये इस कदर जालिम है, इस कदर दर्दनाक है, खौफनाक है। मुझे इस चीज का एक्सपीरियंस हुआ है अपनी लाइफ के अंदर। एक बार मेरा एक दोस्त था, उसने मजाक में यहाँ पर मेरे हाथ पर वो जो घोड़ों को मारने वाला छांटा नहीं बनाया था, वो भी बड़ा सादा सा था। उसने मेरे यहाँ पर हाथ पर मारा और मेरे हाथ के ऊपर से जो चमड़ी थी वो उठ गई थी। अभी वो मामूली था। उसने मेरे हाथ पर मारा और 1.5 माह तक मेरे हाथ पर निशान रहा और दर्द होता रहा वो सख्त। उसने वो कोड़े खाए, 39 कोड़े उसके बदन पर लगाए गए। और जब एक कोड़ा लगता था तो उसके बदन के साथ जब कोड़ा वापस आता था तो उसकी हड्डियों के ऊपर से जो मांस है वो उठाया जाता था, तो हवा के अंदर उसके चिथड़े उड़ा दिए जाते थे और हवा के अंदर उस ब्लड को वो हवा के अंदर मट्टी के अंदर रौंदा जा रहा है। चिथड़े उड़ा दिए गए हैं और एक कम 40 कोड़ों ने उसकी पीठ को नंगा कर दिया है। और बाइबल बयान करती है कि उसकी पीठ पर रेगारियां बनाई गई थी। उसकी पीठ पर जैसे एक किसान हल चलाता है जमीन को बोने के लिए, उसकी पीठ पर रेगारियां बनाई गई। उसकी पीठ को नंगा कर दिया गया, हड्डियां नजर आ रही है और लिखा है तेरे मार खाने से मैंने शिफा पाई है। उसने मार इसलिए खाई है कि मैं बहाल हो जाऊं, मैं शिफा पा जाऊं, मैं आजाद हो जाऊं, मैं रिहा हो जाऊं। ये खून इसलिए हवा में उड़ाया गया था, चिथड़ों के अंदर उड़ाया गया था ताकि मैं बहाल हो जाऊं। ये खून इसलिए बहाया गया था। क्या कभी आपने इस खून को याद किया अपनी जिंदगी के अंदर? जिस दिन ईमानदारों को इस खून की वैल्यू का पता चल जाएगा तो वो उनके आंसू नहीं रुकेंगे। हमारा कोई अपना बीमार पड़ जाए, हम सारी रात हॉस्पिटल के बाहर खड़े रहते हैं। हमारे किसी अपने को कोई दर्द हो, हम दुख फील करते हैं। लेकिन यीशु हमारा अपना नहीं है, इसलिए हमें उस पर तरस नहीं आता, इसलिए हमें उस पर उसके उस मार खाने को हम फील नहीं करते हैं। अगर वो हमारा अपना होता, अगर वो मेरा भाई होता, अगर मैंने उसे भाई बनाया होता, उसने तो मुझे भाई बनाकर बाप की मिरास में दाखिल कर दिया है। उसने तो मुझे भाई बना लिया है, उसने मुझे दोस्त बना लिया है, उसने मुझे उस अपनी शाही कानों का फिरका बना दिया है, उसने मुझे पाक तरीन मकाम में भेज दिया है। मेरी कोई औकात नहीं थी, मेरी कोई वैल्यू नहीं थी। आज जो कलाम आपके दरमियान में सुनाया जा रहा है ये रूह कुछ की कुदरत के वसीला से है। इसमें पादरी नासिर का कोई कमाल नहीं है, मेरी कोई वैल्यू नहीं है, मेरी कोई हस्ती नहीं है, मेरा कोई इंटरफेयर नहीं है, बल्कि ये खुदा का फजल है मुझ पर कि ये कलाम लेकर गुनाहगारों के पास जाया जाए, उनके पास जाया जाए। जब तक आपके अंदर बोझ नहीं होगा आप कलाम की कुदरत को फील नहीं कर सकते। वो कुदरत आप पर आती नहीं है। हम कोशिश करते हैं अपने कामों से, हम कोशिश करते हैं हमने आधा घंटा दुआ कर लिया, हमने खुदा को खुश कर लिया। नेवर। फरीसी, फकी, यहूदी तो सारी रात दुआ करने वाले थे। वो तो मौलम थे, कलाम को जानने वाले थे। हमें ज्यादा कलाम जानने की जरूरत नहीं है, सिर्फ यही जानने की जरूरत है कि खुदा ने दुनिया से ऐसी मोहब्बत रखी कि उसने अपना इकलौता बेटा बख्श दिया ताकि जो कोई उस पर ईमान लाए
किसी मजहब का हो, इंडिया का हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, इस दूसरे महल्ले का हो, किसी इलाका का भी हो, उसका फजल सबों पर यकसा है। हालेलुया, हालेलुया। आए अपनी आंखों को बंद कीजिएगा और उस खून को अपने अंदर लीजिएगा। वो खून जो बहता है, जो आज भी आपको